हेलो गाइस, अभी आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आज हम लोग क्वेश्चंस लेकर आए। क्वेश्चंस देखिए मनी चैप्टर से और मैंने टैक्सेस से क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस आपको बताना है जैसे जैसे टैक्स आपका इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लैंड रेवेन्यू, जो जमीन है, जमीन पे जो कर लगता था या फिर जो जमीन पे टैक्स लगता था, लैंड पे जो टैक्स लगता था, इसको ये जनरली क्या लगता है, इनकम टैक्स होता है। और ये हमारा सबसे पुराना टैक्स है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स है। या अभी इसमें नाम यहाँ पे अलग दिखा गया, लैंड रेवेन्यू या इनकम टैक्स, बात एक ही है, ठीक है। तो जो जमीन पे जो कर लगता था, ठीक है, लैंड पे जो रेवेन्यू है, सबसे पुराना टैक्स है, ठीक है। भूमि कर बोल सकते हैं, और जो कि आपके ब्रिटिश रूल जब आया था उसी समय से ये स्टार्ट हो गया, या कॉलोनियल रूल बोल सकते हैं, उसी समय से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये सबसे पुराना टैक्स है, ये सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ, फिर सेल्स टैक्स आया, फिर मोडवेट आया, फिर सर्विस टैक्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि सब चीज ऑलरेडी आपका सीक्वेंस में ही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहले लैंड रेवेन्यू, फिर सेल्स टैक्स, फिर मोडवेट, फिर सर्विस टैक्स, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर विल बी ए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी, ठीक है। तो मनी क्या है आपको सब लोगों को पता है, और अगर आपने मनी नहीं पढ़ा है तो मैं आई बटन में मनी में डाल दूंगी, ठीक है। इससे आप आई बटन में क्लिक करेंगे, मनी चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी एंड बैंकिंग आपका यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और मनी आपने पहले 12th में बीए में मनी एंड बैंकिंग आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखिए मनी क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है। मनी एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, ठीक है। तो मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी। तो जैसे कि आप किसी को कुछ मान लीजिए, पुराना मनी से पहले जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब क्या था, बाटा सिस्टम था, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। तो जैसे दो इंसान है, यहाँ पर ए और यहाँ पर एक बी, ठीक है। इसके पास राइस है, अब इसके पास समझ लीजिए इसके पास है जूट, ठीक है, जूट। अब ये क्या करेगा, इसको क्या करना है, जूट खरीदना है। तो ये कितना क्वांटिटी में वो जूट के बदले राइस देगा, कोई क्वांटिटी मेजर करने का कोई भी तरीका नहीं था। मान लीजिए इसको जूट लेगा, ठीक है, तो ये जूट इससे ले लेगा, तो ये बदले में कितना राइस देगा, ये कुछ भी मेजर नहीं कर सकते थे, यहाँ पे मेजरमेंट करने का कोई साधन ही नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है, मेजरमेंट में, और बहुत तरीके से प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े से जो ह्यूमन बीइंग है वो उनमें थोड़ा डेवलपमेंट आया, उन्होंने थोड़ा नया तरीका निकाला और स्टार्ट किया उन्होंने कि ये मनी, मतलब किसी भी चीज को अगर हम खरीदेंगे तो बदले में उसको क्या देंगे। तो वो सबसे पहले क्या किया गया कि कमोडिटी मनी स्टार्ट हुआ, ठीक है, गुड्स टू गुड्स, ठीक है, ऐसे कमोडिटी मनी स्टार्ट हुआ। इसके बाद कमोडिटी मनी के बाद मेटॉलिक मनी, मतलब कि किसी से कुछ ले लिए, गेहूं ले लिए, चावल ले लिए, कुछ भी ले लिए, तो बदले में सिक्के, मतलब सिक्के आते थे बड़े बड़े से, सोने चांदी तांबे, अलग अलग तरह के सिक्के, उसके जरिए लेन देन होने लगा। उसके बाद मेटॉलिक मनी के बाद आपका यहाँ पे आ गया पेपर मनी, ठीक है। उसके बाद हमारे करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस हो गए। करेंसी नोट के बाद हमारा चेक आ गया, और अब चेक भी अब आजकल ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन होने लगा है। तो इस तरीके से मनी में इवोल्यूशन आया, मनी में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस आया, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम लोग मीडियम एज अ मीडियम हम लोग यूज करने लगे, ठीक है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में, सबसे पहले आपका क्या आया, कमोडिटी मनी आया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 कमोडिटी मनी, ठीक है। उसके बाद आपका है मेटॉलिक मनी, ठीक है।
मेटोलिक मनी, ठीक है। पहले सबसे पहले यही था कि सामान के बदले में सामान लेना है, ठीक है, या देना है, लेना देना जो भी सामान के बदले सामान। उसके बाद बड़े बड़े सोने की, चांदी की, तांबे की, अलग अलग मेटल के सिक्के आने लगे, ठीक है। तो कोई सामान लिए बदले में सिक्के दे दिए, ठीक है। उसके सिक्कों के बाद हमारा पेपर मनी आ गया, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। और पेपर मनी के बाद चेक आ गया, ठीक है, तो 1। और अभी तो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, बहुत तरीके से, ठीक है। तो अब हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगा। देखिए ये 3, 2, 4, 1, ठीक है। जहां पर भी ये आंसर मिल जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर विल बी सी 3, 2, 4, 1। आंसर आपका क्या है? सी 3, 2, 4, 1, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनविजिबल हैंड, बैरियर, नाइट, PQLI और ये सरप्लस वैल्यू, ठीक है। ये आपका लिस्ट 1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? लिस्ट 2 है। तो आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, ठीक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल चीज है। सिंपल ये है कि देखिए इनविजिबल हैंड, ठीक है। ये क्या? इनविजिबल हैंड। तो इनविजिबल हैंड हम लोग सबको ही जानते हैं किसका है? एडम स्मिथ का है, ठीक है। अगर इकोनॉमी को कुछ भी ना किया जाए तो अपने आप इकोनॉमी क्या होता है? इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होता है? इनविजिबल हैंड काम करता है, ठीक है। तो ये जो इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था? एडम स्मिथ का था। तो यहाँ पर स्पेस का हम यहाँ पे बता देते हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप ऐसा कुछ यहाँ पर एक 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इनविजिबल हैंड का आंसर किस में आया? आपका इनविजिबल हैंड आपका आया कौन से नंबर पे? एडम स्मिथ पे, ठीक है। एडम स्मिथ कितने नंबर पे? 2 पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद देखिए बैरियर नाइट, ठीक है। बैरियर नाइट ये जो कंसेप्ट था ये किसका था? शूम्पीटर का था, ठीक है। तो ये शूम्पीटर किस में आया? आपका 3rd नंबर पे आया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3, ठीक है। अब आपका फिजिकल PQLI क्या था? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो PQLI था, HDI था, ये सब हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। PQLI इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, ठीक है। इसके कुछ डायमेंशंस भी थे, ठीक है। तो ये PQLI आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरे सारे जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं HDI, PQLI, इसके और भी क्वेश्चंस करवाए हैं और वहां पर मैंने बताया हुआ है। तो देखिए PQLI है ये मॉरिस डी मॉरिस, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल गया 4th नंबर पे मॉरिस डी मॉरिस। तो अब आप लिखिए 4th नंबर में मॉरिस डी मॉरिस। उसके बाद आता है आपका सरप्लस वैल्यू, ठीक है। ये जो सरप्लस वैल्यू है ये आपका डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ठीक है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में हम लोग ने एक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सरप्लस वैल्यू, और वो चैप्टर किसका था? कौन से इकोनॉमिस्ट का था? ठीक है, तो वो चैप्टर आपका था कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का था। तो आंसर हो जाएगा 1। अब आप 2, 3, 4, 1 ये जो कोड बना है, ठीक है, इसको आप ढूंढिए आंसर में, कोड्स में आपको जहां मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग ए देखते हैं। ए में क्या? 1, 4, 2, 3, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी में हम लोग देखते 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे थे? 2, 3, 4, 1। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी 2, 3, 4, 1। आंसर विल बी ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। तो आज का पूरा सेशन हमारा यही था कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या? फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप देखिए फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, तो ये किस में आएगा? लेवल ऑफ प्राइसेस किस में आएगा? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फिस्कल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये हमारा लिस्ट 1 लिस्ट 2 क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर, रेवेन्यू डेफिसिट, एग्रीकल्चर सेक्टर और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। देखिए एक चीज देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हम फिर से वैसा ही कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोड बना लीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया। अब हम क्या करेंगे? फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं ये किससे मैच करेगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर से, रेवेन्यू डेफिसिट से, एग्रीकल्चर से। तो ये जो फूड ग्रेन है, जो भी अनाज का जो उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है वो कहाँ से होता है?
कृषि से होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर से होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। फूड ग्रेड किसके अंदर आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका 3। अब है लेवल ऑफ प्राइसेस। ये क्या है, लेवल ऑफ प्राइसेस। तो हम लोग ने एक चीज पढ़ा था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बहुत सारा मेजर होता है, बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में जनरली हम क्या देखते हैं, प्राइसेस अप हो जा रहे हैं, ठीक है। डिफ्लेशन क्या देखते हैं, प्राइसेस डाउन हो जा रहे हैं, वो डिफ्लेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लेवल ऑफ प्राइस है ये किस में आएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आएगा। किस में आएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। दो तरह के प्राइस इंडेक्स होते हैं और भी होता है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो लेवल ऑफ प्राइस आएगा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर आएगा। तो इसका आंसर 2 का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। कहां से आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। इसका हो जाएगा 1, ठीक है। और लास्ट है फिस्कल इंडिकेटर, ठीक है। फिस्कल की बात करें, फिस्कल इंडिकेटर, तो यहाँ पे वो रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो हम लोग ने मॉनेटरी और फिस्कल देखा। फिस्कल मतलब क्या होता है, घाटा होता है, और डेफिसिट मतलब क्या होगा, घाटा होगा। तो देखिए यहाँ पे फिस्कल इंडिकेटर में क्या आएगा, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता तो भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की, तो हम लोग को मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया लेकिन आपने बेसिक आज तक बचपन से अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो आपने बचपन से सोशल साइंस यहाँ वहाँ जो भी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा या साइंस वगैरह में कि फूड ग्रेन मतलब अनाज कहाँ से उपजता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो आपको फर्स्ट वाला के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से फूड ग्रेन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, आप ये कर लेंगे, ठीक है। ये लेवल ऑफ प्राइसेस की बात करते हैं, तो ये हम लोग ने बहुत पहले 11th-12th में भी पढ़ा है कि प्राइसेस में इन्फ्लेशन या प्राइसेस ये सब चीजें, तो इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर करने का तरीका या प्राइस मेजर करने का तरीका। तो ये चीज तो लेवल ऑफ प्राइस हम कर लेंगे, ये किस में आ जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये तो हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो हम लोग सबको पता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ से होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही होगा। तो ये 3 का तो आंसर हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर 3 का आंसर तो हम लोग आराम से कर लिया। अब जो लास्ट में जो बच गया वही उसका आंसर हो गया। तो ये 4th की अगर हम बात करें फिस्कल इंडिकेटर की, तो लास्ट में क्या बचा था हमारा, लास्ट में हमारा बचा था 2 रेवेन्यू डेफिसिट, तो वही उसका आंसर हो गया 2, ठीक है। तो ये कितना सिंपल है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पढ़ाई किया हुआ जो बचपन से आपका जो भी बेसिक होगा उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपका कोड है 3412, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या आपका 4213, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। 3421 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सी में 3412, तो आंसर विल बी सी 3412। देखिए यहाँ पर भी 3412 है, तो आंसर आपको क्या हो गया, सी हो गया। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।